नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज पायल दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिनको भी मेरी कहानी सुननी है, ठीक है, मेरे और टैरो रीडिंग के बीच में, मतलब मैंने खुद के लिए टैरो रीडिंग किया था, लव के लिए और करियर के लिए दोनों, ठीक है, और उसमें क्या एक्सपीरियंसेस हुए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि मेरा पर्सनल रीडिंग का तरीका कैसा है, ठीक है। तो जिनको भी पर्सनल रीडिंग भी लेना है तो फिर, और मेरी कहानी सुननी है, दोनों रुक सकते हैं। मैं अभी पाइल्स दिखाऊंगी आपको, और यहाँ पे है पाइल्स पाइल दिखाने के मेरी कहानी शुरू करूंगी, फिर बाद में पाइल रीडिंग करूंगी, ठीक है। तो फिर जिनको भी रुकना है वो रुक सकते हैं। अब हम पाइल देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो पाइल नंबर 1 है, ऑफ कोर्स 1। पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3, ठीक है। तो 3 पाइल्स है हमारे पास। आज का जो विषय होने वाला है, जो भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो सकता है क्रश है, नहीं तो लव है, एक्स है, स्पेशली स्पेसिफिक पर्सन के बारे में। ये सिंगल्स के लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो बोलते हैं ना, वो अभी मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो मुझे मिस कर रहे हैं। अगर आपका दिमाग ऐसे, मतलब जा रहा है कि मतलब मैं उनके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, क्यों सोच रही हूँ तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वो रीडिंग है आज की, ठीक है। हाँ, तो यही था पाइल्स। अभी जिनको भी पाइल देखना है वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक कर सकते हैं, और जो भी टाइम स्टैम्प दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक करके फिर बाद में वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा वीडियो। और जिनको नहीं चाहिए, जिन लोगों को रुकना है मेरी कहानी सुनने के लिए, वो लोग रुक सकते हैं, ठीक है। ओके, इसे बाद में रख देते हैं भगवान के पास। एक्चुअली मैं ये रीडिंग करने भी नहीं वाली थी, लेकिन मैंने, मतलब मुझे ये मैसेज आया गार्डियन एंजल से कि ये रीडिंग करना है। और पता नहीं क्यों मुझे ये भी मैसेज आया कि मुझे मेरी कहानी बतानी है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ मेरी कहानी। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरे, अगर आप मेरे पर्सनल रीडिंग के लिए आ रहे हो तो फिर आपको कैसा महसूस होगा। अभी अगर आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो है, सब लोगों को शायद नहीं पता रहेगा कैसे वर्क करता है, ठीक है। कोई तो है आप में से जिनको नहीं पता ये, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रीडिंग होती है ना, यूट्यूब वाली रीडिंग होती है, उसको जनरल रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब जनरल रीडिंग में क्या होता है कि एक, एक कुछ कार्ड्स रहेंगे जो आपको रेजोनेट होगा, और कुछ कार्ड्स रहेंगे वो दूसरों को रेजोनेट होगा, क्योंकि यूट्यूब वीडियो बहुत सारे जन देखते हैं ना। और हम लोग जब भी टैरो रीडर्स मैसेज चैनल करते हैं तो बहुत लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस आते रहते हैं, तो वो सारे मैसेजेस हम बोलते हैं, तो फिर इसी वजह से वो मैसेजेस थोड़ा लंबा भी हो जाता है। और इसी वजह से जो मैसेजेस रहते हैं वो कुछ कुछ आपको रेजोनेट होता है, कुछ कुछ दूसरों को रेजोनेट होता है, ठीक है। तो फिर ये एक बात बताना। और दूसरा जो मैसेज आपको बताना था कि इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि आपके स्पेसिफिक एनर्जी के हिसाब से आपको कुछ आंसर मिले, ठीक है, तो मतलब आपके एंजल्स से आपको कुछ आंसर मिले 100% रेजोनेट होने के लिए, 100% आपकी कहानी, 100% जो एडवाइस है वो आप ही को रेजोनेट हो, तो पर्सनल रीडिंग करके बोलते हैं। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। कोई भी टैरो रीडर ले लो, उसका उनका डिटेल्स रहता ही है वहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरे यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। जैसे ईमेल करेंगे मैं आपको, जैसे मेरा अवेलेबिलिटी रहेगा उसके हिसाब से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और ये सब कोर्स पर्सनल रीडिंग जो रहते हैं उसको चार्ज लगता है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि चार्ज क्यों लगता है ये, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी टैरो रीडर फ्री में आपको रीडिंग नहीं दे सकता, क्योंकि जब भी हम टैरो रीडिंग करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ कार्ड्स पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता है कि हम आपकी एनर्जी हमारे अंदर ला रहे हैं, आपके एंजल्स की एनर्जी हमारे अंदर ला रहे हैं, फिर बाद में आपको मैसेजेस दे रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको रेजोनेट होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको रेजोनेट नहीं होता था, समझ रहे हो। तो वो जब एनर्जी हम आपसे लेते हैं ना,
तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, ठीक है? तो मतलब इसीलिए जैसे ही आप पैसे दे दोगे तो फिर वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। कार्मिक साइकिल का भी होता है ये, तो मतलब कुछ तो होता है। मैं अभी पूरा वीडियो नहीं बताऊंगी उसमें। हाँ, लेकिन हाँ, उसमें कार्मिक साइकिल लग जाता है और आपको कर्मा लगेगा, मतलब बुरा कर्मा। और मेरे इसमें आपका डेथ बन जाएगा कि मतलब आपको कुछ तो देना पड़ेगा मुझे, तो फिर ये लाइफ टाइम में दोगे, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में आपको देना पड़ेगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि अभी के अभी वो रफा दफा कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है, ऑफ कोर्स मैंने सुना है, पता नहीं ऐसा सच है, अभी तक मेरे साथ हुआ नहीं है, टच वुड। लेकिन ऐसा भी बोलते हैं कि अगर हम लोगों ने फ्री रीडिंग दिया, टैरो रीडर्स ने, नहीं तो कोई भी स्पिरिचुअल वर्कर्स ने, ठीक है, अगर फ्री का सर्विसेज दिया ना, तो वो हम लोगों को हैम्पर करता है, हम लोगों का जो मतलब जैसे मैंने बोला ना, आपका एनर्जी हम खुद के ऊपर लेके फिर आपको हेल्प कर रहे हैं, तो इतना इम्बैलेंस हो जाता है कि हम लोगों को बुखार आने लगता है, या फिर हम लोगों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है हमारे लाइफ में। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए मैं भी कभी रिस्क नहीं लेती। मैंने सोचा है कि एक मैसेज, मतलब मेरे को हमेशा एंजल से मैसेज आता है कि कितना रेट्स रखना है, या फिर कितना फ़ी रखना है। तो फिर मैं हमेशा एंजल से कनेक्टेड रहती हूँ, और एंजल्स मुझे ये मैसेजेस दे देते हैं। और कैसे टाइप की रीडिंग देनी है आप लोगों को, उसका भी मुझे एंजल्स ने ही गाइडेंस दिया है। तो उसके बारे में, कैसे टाइप की रीडिंग्स मैं देती हूँ मेरे पर्सनल रीडिंग्स में, उसके बारे में आपको ये रीडिंग में यहाँ पे बता दूंगी, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के साथ। ओके, तो मेरी जो रीडिंग है उसमें 4 तरीके का रीडिंग मैं देती हूँ, ठीक है। जो चौथा तरीका है वही बहुत स्ट्रांगली एंजल ने मुझे मैसेज दिया इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। यूजुअली मैं कहीं पे भी ऐसे क्लिक नहीं करती, लेकिन मुझे क्लिक मतलब अपने आप क्लिक हो गया, और फिर इन शॉर्ट एंजल्स से मुझे मैसेज मिला, ठीक है। हाँ, जो भी है, पहला टाइप का जो रीडिंग है, जो भी आपका सवाल है उसका सीधा सीधा जवाब, ठीक है, उतना ही, जितना सवाल है उसका जवाब, ठीक है, टू गेट आंसर टू योर क्वेश्चन। दूसरा टाइप का रीडिंग है गेट इन डेप्थ आंसर टू योर क्वेश्चन, ठीक है, जो भी आपका सवाल है उसका जितना भी इन डेप्थ रीडिंग आ सकता है, ठीक है, उतना आपको जवाब, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन डेप्थ तो आपको मिल जाएगा, ये स्पेशली फ्यूचर स्पाउस के रीडिंग में बहुत लोग लेते हैं, तो मतलब कैसे ट्रीट करेंगे, क्या होगा, तो उसका भी मैं एग्जांपल दे दूंगी, ठीक है। तीसरा जो तरीके का रीडिंग है, ठीक है, एक मिनट, जो दूसरा तरीके का रीडिंग है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे पास क्लाइंट आता है और फिर बोलता है कि मैं अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलूंगी, ठीक है, तो फिर अगर उन्होंने पहला टाइप का रीडिंग लिया रहेगा ना, कि सिर्फ सीधा सवाल सीधा जवाब, तो उसमें कुछ नहीं तो कोई मैसेज आ जाएगा और एडवाइस आ जाएगा। सेकंड टाइप का अगर रीडिंग लिया ना, तो कब मिलेंगे, कौन सा सिचुएशन रहेगा, उनको क्या महसूस होगा, आपको क्या महसूस होगा, ठीक है, और कुछ आजू बाजू में एंजल नंबर्स रहेंगे क्या, या आजू बाजू में क्या रहेगा, ठीक है, सिचुएशन क्या रहेगा, वो सब आता है। तो वो मतलब इन शॉर्ट इन डेप्थ रीडिंग इन डेप्थ होता है, प्लस इन डेप्थ रीडिंग के साथ एक और एडिशनल बेनिफिट है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, ठीक है, वो सिचुएशन के हिसाब से। अभी फ्यूचर स्पाउस के लिए क्यों हम लोग मिलेंगे ऐसा थोड़ी कोई पूछेगा, लेकिन अगर कोई अगर आ रहा है कि मेरे लाइफ में बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत दिन से हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है, वो पूछना अगर रहेगा तो फिर वो इन डेप्थ रीडिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड जो मैसेज है उसको मैंने लव एडवाइस करके लिखा है, ठीक है, लेकिन मैं लव से एग्जैक्टली कभी कभी वो ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ठीक है, यूनिवर्सल एडवाइस आता है, ठीक है, इसमें मतलब भगवान का जो प्यार रहता है वो मैं एक्चुअली ज़्यादा मीन कर रही हूँ यहाँ पे, भगवान का प्यार, ईश्वर का प्यार, एंजल का प्यार, ठीक है, एंजल्स आपको प्यार से क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है, और
इसमें क्या आएगा, अगर आपको ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में पूछना है, या फिर सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में पूछना है, या फिर फ्यूचर स्पाउस के बारे में लव मैसेजेस देखना है, यूनिवर्स क्या चाहता है आपसे, यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए, वो मैसेज देखना है, ठीक है। और मेरे पास एक एग्जांपल है, अभी एक क्लाइंट आए थे मेरे पास, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उनके लाइफ में एक इंसान है जिनके साथ वो जानना चाहते हैं कि मतलब आगे उनके साथ उनका फ्यूचर रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो अगर उन्होंने सिर्फ इन डेप्थ रीडिंग लिया होता ना, तो फिर फ्यूचर में वही होता कि मतलब फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि फलाना फलाना रीजंस, उनका जो रीज़न है वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, उनका नाम भी नहीं बता रही हूँ ऑफकोर्स। जो थर्ड कैटेगरी का उन्होंने रीडिंग लिया था, ठीक है, जहाँ पे लव एडवाइस आया था। तो लव एडवाइस में यूनिवर्सल मैसेजेस आए थे कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी हो सकता है जब आपका एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी का जो करंट एनर्जी है उनके हिसाब से सेकंड टाइप का रीडिंग में ही आता था, फर्स्ट नहीं तो सेकंड टाइप का रीडिंग में आता था कि आप लोगों का फ्यूचर नहीं है। और अगर उन्होंने थर्ड टाइप का रीडिंग लिया, इसकी वजह से एक और पॉसिबिलिटी आया। और अगर वैसा नहीं भी होता ना, तो फिर भी मैसेजेस बता देते कि नहीं होगा और क्यों नहीं होगा। तो यूजुअली नहीं होता क्योंकि हमारे लाइफ में कोई और लिखा रहता है या फिर ऐसे कुछ, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज उन्होंने ये टाइप का रीडिंग लिया तो फिर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट हो गया। तो इसलिए यू नेवर नो, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आगे का अगर रीडिंग लेते हैं तो फिर हम लोगों के लाइफ में क्या होता। ठीक है। तो उसमें भी एडवाइस आया, उनको यूनिवर्सल एडवाइस आया कि आपकी एनर्जी को आप कैसे चेंज कर सकते हो, ताकि आप अगर ये रिलेशनशिप चाहते हो तो फिर कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये एक एडवाइस आया, ठीक है। थर्ड टाइप का रीडिंग लव एडवाइस करके लिखा है मैंने, लेकिन हाँ, यूनिवर्सल एडवाइस या फिर भगवान की तरफ से क्या एडवाइस है, क्या संदेश है आपके लिए, वो आता है इसमें यूजुअली, ठीक है। और फोर्थ टाइप का जो रीडिंग है वो लाइफ पर्पस। अभी जो पेरेंट्स आते हैं उन लोगों के लिए यूजुअली ये वाला रीडिंग रहता है कि उन लोगों का अगर समझो बच्चा आ गया, ठीक है, और वो लोग पूछना चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है उनको मैं मतलब कैसे ट्रेन करूँ, कैसे उनका लाइफ पर्पस क्या है, उनका जीवन का मकसद क्या है, समझ रहे हो, वो उनका करियर क्या रहेगा, ठीक है। तो वैसे ज़रूरी नहीं है कि बच्चे लोगों के लिए ही पूछना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादातर मैंने बच्चे लोगों के लिए लिया। और ये वाला टाइप का जो रीडिंग है, फोर्थ टाइप का रीडिंग है, वंस इन अ लाइफ टाइम वैसे वाली रीडिंग है। मतलब एक बार आपने ये वाला रीडिंग ले लिया, खुद के लिए भी नहीं तो बच्चे के लिए, कैसे भी, तो मतलब बोलते हैं ना, एक बार आपको समझ में आ गया ना, मतलब मैंने अगर बोला कि इनका आर्ट में ये फ्लरिश करने वाले हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो लोग सोचते हैं कि तुम डांसिंग कर रहे हो, इसका मतलब तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो मतलब तुम गलत हो, ऐसा सोचते हैं ना। तो अगर बच्चे ने अगर सॉरी पेरेंट्स ने ऑलरेडी ले लिया ये रीडिंग ये बोल के कि जे जो बच्चा है वो आर्ट लाइन में जाने वाला है, उनका करियर ऑलरेडी आर्ट लाइन में फिक्स हो गया है, ठीक है। और उनको वैसे ही बनाया है भगवान ने, आप मानो या ना मानो, भगवान ने हम लोगों को ऑलरेडी कैसे तो बनाया हुआ है ताकि हम हमारे मकसद से मिल सके, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स ने ये ले ही लिया है रीडिंग, तो फिर वो कभी भी बच्चा अगर डांसिंग करने के लिए जाता है तो फिर पेरेंट्स उनको रोकेंगे नहीं, ठीक है, डांसिंग करना है कर ले, अच्छा तुझे क्लास लगाना है, ठीक है लगा ले, कोई नहीं, ठीक है। तो उनको समझ में आ जाएगा ना कि किस में उनका लाइन है। तो जैसे ही उनको समझा कि उनका लाइन इसमें है, तो फिर वो उनको अलाउ करेंगे, बच्चे को जाने देंगे और उनको बढ़ने देंगे जैसे वो बढ़ना उनके जीवन में लिखा हुआ है। तो इसीलिए लाइफ पर्पस का वंस इन अ लाइफ टाइम, ठीक है, वंस इन अ लाइफ टाइम है, तो इसकी वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ये रीडिंग। और जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक और क्लाइंट आई थी फोर्थ वाले कैटेगरी के लिए, जो ऑलरेडी उनका करियर मतलब करियर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, तो इसकी वजह से उन्होंने पूछा कि अभी मेरा लाइफ पर्पस क्या है, आप मुझे वही बता दो, समझ रहे हो। तो एक बार मैंने वो बता दिया कि आपका आर्ट इंडस्ट्री है या फिर ये इंडस्ट्री है या फिर उनको आपको ये मकसद है, और तो
वो उनके टूवर्ड्स वर्क करने को शुरू कर देंगे, ठीक है। और लाइफ पर्पस में एक और बात है, ये करियर नहीं होता। करियर पैसे कमाने के लिए होते हैं, राइट, हम लोगों का ज़िंदगी जीने के लिए होता है। लाइफ पर्पस हमारा ज़िंदगी में हमें शांति मिलने के लिए भी होता है। तो अगर आपका करियर है और पैसा भी अच्छा है और फिर आपको करियर बदलना नहीं है, लेकिन आपको जीवन में शांति नहीं मिल रही है, आप सोच रहे हो कि मतलब क्या है मेरे लाइफ में, क्या मिसिंग है, क्या चाहिए मुझे मेरे जीवन में, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब लोनलीनेस, अकेलापन महसूस होना के बारे में नहीं बता रही हूँ। मतलब कुछ एक खालीपन महसूस होना, चाहे आपके पास एक बॉयफ्रेंड है, नहीं तो ऑलरेडी आपका शादी हो चुका है, मतलब शादी भी अच्छा है, जॉब भी अच्छा है, फिर भी कुछ एक खालीपन महसूस होता है देखो अंदर से। तो वो क्यों महसूस हो रहा है? तो वो यूजुअली इसीलिए महसूस होता रहता है क्योंकि हमारे जीवन में अगर हम हमारा डेस्टिनी यहाँ पे है समझो, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं ना तो हमें एक एक सुकून मिलता है, एक खुशी मिलती है। और अगर हम यहाँ पे गए तो हम लोगों को बहुत ही तो में तो ऐसा हुआ था कि तकलीफ़ें से गुजर समझ, तो ये इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि आपका, ठीक है। ये फोर्थ कैटेगरी का रीडिंग है। अभी ये कैटेगरी ही रखा है मैंने। अब हम देखते हैं कि मेरी कहानी क्या थी। ऑफ कोर्स मेरा जो करियर है, जैसे मैंने कहा कि दो अलग अलग दिशा है, और शायद इस दिशा में थी या फिर क्या पता नहीं नहीं ये दिशा में नहीं थी, सॉरी। लेकिन हाँ, मेरे लाइफ में ना कभी भी मैंने करियर के लिए काम करने को देखा है तो या तो मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो लोग मुझसे सिर्फ काम करवा रहे हैं, रगड़ा रहे हैं लिटरली, लेकिन मुझे पैसे भी नहीं मिल रहे, ठीक है। मुझे उन लोगों ने बोला कि पैसे मिल जाएंगे, बाद में मिलेगा, बाद में मिलेगा, नहीं मिला। कितना भी मैंने काम किया, सब मतलब मेरा काम गया, ठीक है। किसी किसी के कोई कोई काम करते करते ना मेरा पैसे भी चला गया। मैंने पैसे भी देने, मतलब उन्होंने बोला कि तुम मुझे पैसे दो, फिर बाद में तुमको पैसा मिलेगा, लेकिन वो भी चला गया। मतलब मैंने इतना मेहनत करने के बाद, ठीक है, 9 साल की कठिनाई थी ये। मतलब कांस्टेंट 9 साल भी नहीं था, और फिर कांस्टेंट एक फील्ड में नहीं था, कभी कभी ये प्रॉब्लम था, कभी कभी वो प्रॉब्लम था, ठीक है। तो मतलब भगवान पता नहीं, मुझे याद भी करके कैसे तो लग रहा है। ओके, तो हाँ, तो ये प्रॉब्लम्स था, तो मैंने ऑफ कोर्स और तभी मैंने शुरुआत किया था टैरो रीडिंग करने के लिए। और मैं ऑफ कोर्स जो भी टैरो रीडिंग मैं पहले खुद के लिए करती थी, प्रैक्टिस करने के लिए ना, कि मतलब रेजोनेट हो रहा है कि नहीं, कैसे रेजोनेट हो रहा है, ऐसे सब। तो मुझे एंजल्स ने बताया, मतलब टैरो के ज़रिए ऑफ कोर्स, कि तुम्हारे लाइफ में तुमको बहुत ही प्रॉब्लम्स होगा करियर में, ठीक है। तो वो बता दिया एंजल्स ने। और ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन का आंसर, मतलब जो भी सीधा सवाल है सीधा जवाब, ठीक है। तो मैंने एक और कार्ड निकाला कि मतलब ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एंजल्स ने बोला कि ये तुम्हारे लाइफ में रहने ही वाला है, ठीक है। मतलब टैरो ने बोला टैरो और एंजल्स दोनों को मैं एक ही जोड़ के रखती हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। सेकंड टाइप का रीडिंग अगर जब मैंने लिया, तो एंजल एंजल्स ने बोला ऑफ कोर्स कि ये तुम्हारे लाइफ में लिखा हुआ है कि तुम्हारे लाइफ में करियर में प्रॉब्लम होगा ही, ठीक है। फिर यूनिवर्सल एडवाइस लिया, मतलब मैंने लिटरली 3 कार्ड्स लिए, बहुत सारे ये क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना सारा अगर कोई भी प्रॉब्लम में रहेगा तो फिर किसी को भी समझना रहेगा कि मतलब मैं क्या करूँ अभी। तो मैंने यूनिवर्सल एडवाइस लिया कि ये क्यों हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तुम बताओ, अभी तुम बताओ बस।
तुमने ये सवाल बता दिया, क्यों हो रहा है ये बता दिया, अभी तुम मुझे जवाब बता दो कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडवाइस में मुझे ये आया कि तुमको जारी रखना है। ठीक है, जो भी तुम कर रहे हो उसे जारी रखना है, कंसिस्टेंसी रखना है, फोकस रखना है, डिटर्मिनेशन रखना है। और जैसे मैंने कहा कि मैं कभी भी टैरो रीडिंग में झूठ नहीं बोलती। ठीक है, आप लोगों को भी नहीं बोलती, मैं खुद को भी नहीं बोलती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार तुमको सच समझ में आ गया, चाहे चाहे अभी के लिए बुरा लग जाए। ठीक है, चाहे मुझे अभी के लिए बुरा लग जाए कि मतलब मुझे क्या लगा कि मेरा सिचुएशन आगे कभी सुधरेगा ही नहीं। ठीक है, मैं एक्चुअली ये कुछ कार्ड्स निकालने वाली थी कि अगर सिचुएशन सुधरेगा क्या, ये क्या हो, नहीं नहीं सुधरेगा, यही रहने वाला है। करियर में मुझे प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं और ये मेरा लाइफ में लिखा ही है। तो एक बार वो समझ में आ गया ना, तो मतलब मैं उसको सुधारने की कोशिश भी नहीं करूँगी। समझ रहे हो, सुधारने की कोशिश नहीं करूँगी और फिर मेरा जो ध्यान है अभी वो भटक गया। ठीक है, मुझे जारी रखना है, ये प्रॉब्लम्स वैसे ही रहेंगे, मुझे सिर्फ अपना काम जारी रखना है। समझ रहे हो, तो वो एक एक बोलते हैं ना, मुझे टैरो से एक्चुअली थोड़ा मदद हुआ है, मतलब अच्छा लगा है ये समझ के कि हाँ, मतलब सोचो अगर तुम अभी भी कोशिश करते रहते, मतलब मैं अभी भी कोशिश करती रहती कि हाँ कोई तो करियर रहेगा जो अच्छा रहेगा, कोई तो करियर रहेगा जो अच्छा रहेगा, कोई तो जॉब रहेगा जो अच्छा रहेगा, मतलब बार बार कोशिश करती रहती और फिर भी वो नाकामयाब होती रहती, तो मेरा सेल्फ एस्टीम, मेरा कॉन्फिडेंस कितना लो हो जाता अभी तक। लेकिन अभी मुझे जब समझ में आ गया कि मेरा करियर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हमेशा रहेगा ही, तो मैंने छोड़ दिया। एक छोड़ने के बाद जो कुछ-कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं रहती ना, वो जब आप छोड़ दोगे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग खुद एक्सपीरियंस करोगे तो आपको समझेगा कि हाँ, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैंने छोड़ दिया। अब आपको एक एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मेरे जो हाथ में है उसको मैंने मेरे कंट्रोल में रखा है और फिर वो वर्क कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो बस समझ रहे हो? तो ये करियर के हिसाब से रीडिंग था। अब लव रीडिंग मेरे लव एक्सपीरियंस के बारे में। अभी ये थोड़ा पर्सनल है, लेकिन फिर भी बताती हूँ, क्योंकि ये भी आज का जो पिका कार्ड होने वाला है तो उससे थोड़ा सा कनेक्टेड है। पूरा कनेक्टेड है, थोड़ा भी नहीं। हाय गाइस, मतलब मैंने अभी जस्ट वीडियो पॉज किया, मुझे कुछ काम था इसलिए, और फिर मैंने 2222 नंबर देखा। फिर मैंने सोचा कि एंजल्स मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, तो मैंने टैरो निकाला ये पूछ के कि क्या मुझे मेरी कहानी नहीं बतानी चाहिए। तो मैंने टैरो शफल किया और डेविल कार्ड आया। ओह गॉड। हाँ ठीक है, तो मैं नहीं बता रही हूँ ये कहानी। ठीक है, लेकिन हाँ, करियर का जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि मेरा रीडिंग का तरीका कैसा है। ठीक है, रीडिंग का क्यों इम्पोर्टेंट है, या फिर अच्छा एक और बात, मेरे टैरो रीडर्स, मतलब बहुत सारे टैरो रीडर्स है जो लोग बोलते हैं कि 15 मिनट का इतना पैसा, 30 मिनट्स का इतना पैसा, या फिर व्हाटएवर। मैं ऐसा नहीं करती। मैं नहीं करती वैसा। मैं मतलब अगर चाहे आपने पहला वाला क्वेश्चन भी निकाला हो, तो अगर तुम्हारा जो जवाब है वो 15 मिनट में भी ख़त्म नहीं हो रहा है, 15 मिनट लगता है तुमको जवाब देने के लिए, तो फिर मैं 15 मिनट खींचूंगी, वीडियो को खींचूंगी, क्योंकि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाना नहीं चाहती आपसे। कोई भी मतलब अगर वो मैसेज आना चाहता है आप तक तो आना चाहता है, चाहे 15 मिनट ख़त्म हो जाने दो, मतलब कितना भी मिनट लगने दो, मैं तुमको वो मैसेज बताने वाली हूँ। ठीक है, मैं मिनट के ऊपर मेरा कोई रीडिंग नहीं है। वैसे ही कितना भी इन डेप्थ रीडिंग भी लेने दो, इन डेप्थ रीडिंग में मैं सवाल करती हूँ। ठीक है, कि मतलब ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ, क्यों फॉर एग्जांपल सवाल है। ठीक है, आपका फॉर एग्जांपल हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं पूछूंगी कि क्यों हुआ। ठीक है, और वो अगर मैसेज
का ख़त्म हो जाता है 7 मिनट के अंदर तो ख़त्म हो गया। मैं उसको भी ज़बरदस्ती जानबूझ के खींचने नहीं वाली, ठीक है? तो मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ। बहुत सारे टैरो रीडर्स वक़्त के हिसाब से लिमिट करते हैं उनका खुद का रीडिंग, जो मुझे बहुत ही मुझे नहीं पसंद आता है, ठीक है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो सही है, ठीक है? और एंजल्स ने मुझे बराबर गाइड किया है ये बात बताने के लिए भी आप तक कि कुछ भी हो जाने दो, ठीक है? जो मैसेजेस आप तक पहुँचने हैं, वो मैसेजेस आप तक पहुँचने हैं, ठीक है? तो कितना भी मिनट लगे और फिर कोई भी रीडिंग ले लो, कोई भी पैकेज का रीडिंग ले लो, कितना भी मिनट लगे, मैं जो आपके लिए सही है, वही आपको बताऊँगी, ठीक है? जितना आपको जानना ज़रूरी है, जितना एंजल्स मुझे बता रहे हैं आपको जानना ज़रूरी है, उतना सब कुछ आपको बता दूँगी, ठीक है? तो हाँ, यही था। अब टटरा टटरा पाइल्स, वापस पाइल्स को याद कर लो। कौन से पाइल्स है? पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ये रीडिंग होने वाली है कि आपका एक्स नहीं तो स्पेसिफिक पर्सन, क्रश आपको कितना याद कर रहा है, या फिर याद कर रहा है या नहीं, या फिर उनके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं तो क्या महसूस करते हैं, ठीक है? तो हाँ, अगेन मैं कुछ छुपाने नहीं वाली, देखना है खुद के दम पर देखना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है ना, उनके लिए ये रीडिंग। और सबसे पहले मुझे 2 मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो मतलब दोनों मैसेजेस आपके तरफ से ही आ रहे हैं। पहला मैसेज है कि मैं उनके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ या फिर सोच रहा हूँ, ठीक है? ये बहुत चिल्ला के मैसेज आए। मुझे बताओ क्यों क्यों क्यों, ठीक है? वो एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है? दूसरा जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि क्या मुझे उनको कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है? क्या मुझे उनको मैसेज करना चाहिए, क्या मुझे उनको याद करना चाहिए, या मतलब मैसेज करना चाहिए, सॉरी। उनको रीच आउट करना चाहिए, प्रपोज करना चाहिए, वैसे सब सवाल आ रहे हैं, ठीक है? ओके, अब हम शुरुआत करते हैं रीडिंग से। गाइज, आप लोग क्यों सोच रहे हो उसके बारे में या फिर उनके बारे में? क्योंकि आप लोग दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं तो सोल रिलेशनशिप है, ठीक है? मुझे कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा फीलिंग आ रहा है क्योंकि आप लोग दोनों का मुलाकात ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है? और आप लोग शायद आपका जो फीलिंग्स है ना, वो भी ऑलरेडी लिखा हुआ था कि आपको क्या फीलिंग्स आएगा उस इंसान के लिए, ठीक है? क्योंकि मुझे बहुत मतलब कार्मिक वाइब्स भी आ रहे हैं, मतलब सॉरी, karma बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कुछ एक लेसन आपको सीखना है, वैसा एक वाइब्स आ रहा है, ठीक है? और दूसरा जो वाइब्स आ रहा है वो ये है कि वो सोलमेट भी हो सकता है, ठीक है? ईदर विच वेज ये जो फ्यूचर है वो वैसे ही टर्न आउट होएगा जैसे टैरो ने बोला है, ठीक है? दोनों सिचुएशन रहने दो, सोलमेट भी रहने दो, कार्मिक भी रहने दो, सोल कॉन्ट्रैक्ट भी रहने दो, ठीक है? 3 सिचुएशन, सॉरी। तो आगे जाके वही होगा जो होना है, ठीक है? अगर आपने उनको रीच आउट किया तो जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो वो इंसान बहुत ही दिमाग से सोचने वाला इंसान है, ठीक है? हो सकता है बिजनेस माइंडेड है, बिजनेस करते हैं, लेकिन हाँ, बिजनेस माइंडसेट कैसा रहता है, लेना देना पे बहुत ही फोकस करेंगे। हो सकता है कि उनके पिताजी भी बिजनेस करते हैं, हो सकता है कि ये मारवाड़ी भी हो सकता है, ठीक है? वो एक वाइब्स आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है? किंग ऑफ सोच से। एंड एंजल्स आपको बता रहे हैं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि जो मतलब आप भी अपने करियर पे ध्यान दो, ठीक है? कभी कभी ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं क्योंकि हम लोगों का जो फोकस रहता है ना, वो एक टाइम पे एक चीज़ के ऊपर ही रहता है। तो अभी फ़िलहाल आपका जो फोकस है वो उस इंसान के ऊपर है, तो आपका जो फोकस है उसे डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, करियर के ऊपर जाने की ज़रूरत है, ठीक है? अगर अभी से आपका करियर के ऊपर ध्यान नहीं गया तो आगे जाके शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा।
सॉरी। हाँ, तो वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? मतलब एक 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 वार्निंग भी आया है कि करियर पे अभी से अगर ध्यान नहीं दोगे, तो आगे जाके शायद लोन आने वाला है या फिर कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है? तो इसलिए आप भी करियर पे फ़ोकस करो, तो वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और एस ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आपका जो बोलते हैं ना, ज़िंदगी है उसका नया शुरुआत कर दो, ठीक है? करियर से भी, और ये जो इंसान है उसे अपने दिमाग से निकाल दो, उसे जाने दो, ठीक है? क्योंकि आगे जाके आपका दिल, अगर आपने उनको अप्रोच किया तो आपका दिल टूट जाएगा थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से। तो जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं, ठीक है? और एक और चीज़ मैंने आपको कहा था कि ये हो सकता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोलमेट है, नहीं तो कार्मिक है। अभी सोल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर है। आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर रहेगा कि नहीं, मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि उनका, अगर आप लोग दोनों का कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब 2 जन एक दूसरे को बताना कि मैं तुम्हारे लाइफ में आऊँगा, तुमको ऐसे-ऐसे करूँगा, और फिर दूसरा इंसान एग्री करने का, ठीक है? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे आप लोग दोनों का बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये इंसान आपके लाइफ में आएँगे और आपको उनके ऊपर बहुत फीलिंग्स आएगा, और फिर बाद में बोलता है ना, वो आपके लाइफ में सिर्फ आपको हर्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है? और ये आपका ऑप्शन बन रहा है। पाइल नंबर 1, यूजुअली ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो फिर उसमें बता के नहीं आता टैरो रीडिंग में कि आपका ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट है करके। यहाँ पे आपका ऑप्शन है, यहाँ पे आपका चॉइस है कि आपको यहाँ पे एक्शन लेना है या नहीं लेना है, समझ रहे हो? तो आपके ऊपर है कि आपको लेना है तो आपको वो पेन, आपको वो दर्द होगा। अगर आपको नहीं लेना है तो आप वो दर्द से बच सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग सोच रहे हो कि मुझे उनको कांटेक्ट करना है या नहीं, क्या मुझे उनको अप्रोच करना चाहिए या नहीं, ठीक है? तो फिर वो एक एनर्जी आ रहा है। और दूसरा, मुझे जैसे मैंने कहा कि इसमें 3 सिचुएशन है। अगर कार्मिक है तो फिर ये इंसान मतलब आपको एक लेसन सिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है? जो आपको ये लाइफ टाइम में सीखना रहेगा, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा फिर भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आपका जो फीलिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, लेकिन ये रीडिंग देखने के बावजूद आप उनको अप्रोच करने की कोशिश करोगे, वैसे सब हो सकता है, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर आप लोग मतलब कितना भी आपका फीलिंग्स आपको लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश करो। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनके बारे में सोचना बंद कर दो, सोच में शायद वो रहेंगे ही, ठीक है? लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम सोच पे निर्भर करें, ठीक है? गुस्सा हर एक इंसान को आता है, गुस्से तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ, गुस्सा हर एक इंसान को आता है। गुस्से की वजह से कुछ लोग दूसरों को जानबूझ के हर्ट करते हैं, ठीक है? उनको बुरा-बुरा बोलते हैं। नहीं तो कुछ लोग जो है उन लोग गुस्से में अकेले रहेंगे या फिर खुद को शांत करेंगे, फिर बाद में वो आएँगे, वापस बात करेंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? तो करना अलग होता है और सोचना अलग होता है, महसूस करना अलग होता है। जो आप महसूस कर रहे हो वो शायद जाएगा नहीं, ठीक है? वो मैं भी देख रही हूँ यहाँ पे पाइल नंबर 1 से। लेकिन हाँ, क्या आप कर रहे हो वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और जैसे मैंने थर्ड सिचुएशन बोला कि ये अगर सोलमेट है आपका, तो आपके दिमाग में ये सवाल आता रहेगा, अरे ये अगर सोलमेट है मेरा, तो ये मुझे क्यों हर्ट करेगा? क्यों मुझे तकलीफ़ पहुँचाएगा? सोलमेट है ना, उसको तो अच्छा रहना चाहिए ना मेरे साथ। तो मैं एक बात बता दूँ, सोलमेट या फिर अगर ट्विन फ्लेम भी रहता है ना, तो फिर भी वो एक एनर्जी रहती है कि दोनों को एक दूसरे के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, और दोनों को पता नहीं रहता है कि वो अट्रैक्शन का करना क्या है। और मुझे यही यही लग रहा है कि आपके भी सिचुएशन में वैसे ही आएगा, और आप जैसे ही उनको अप्रोच कर लेंगे वो भी वीक हो जाएंगे, और फिर वो भी बोलेंगे कि हाँ चलेगा, तुम मेरे लाइफ में रह लो, ठीक है? उनका कोई तो एक गर्लफ्रेंड ऑलरेडी रहेगा या फिर बॉयफ्रेंड ऑलरेडी रहेगा, तभी भी वो बोलेंगे कि चलेगा, हम लोग दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है? तो वो इंसान दूसरे इंसान को भी नहीं छोड़ेंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे, तो इसी वजह से वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जाएगा।
ठीक है। और एंजल्स आपको बता रहे हैं आगे तुम्हारे लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आएगा इस आगे का जो मतलब बोलते हैं ना, आगे दरवाज़ा खुल जाएगा, ठीक है, खोलेंगे आप। कैसे खोलेंगे? उस इंसान को मतलब मूव ऑन करने का जैसे ही आप ठान लेंगे ना, तो आप वो दरवाज़ा खोल देंगे। जैसे ही आप वो दरवाज़ा खोल देंगे, आगे जाके आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लाइफ में। शायद रोमांटिक रिलेशनशिप में भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। लेकिन हाँ, करियर दिख रहा है, करियर में भी शायद बहुत ऑप्शन है। अब देखते हैं कुछ मैसेजेस ये देखने के लिए कि क्या ये आपको रेजोनेट हो रही है। मतलब ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे हो तो फिर ऑफ कोर्स आप जानते हो किसके बारे में ये मैसेज है, ठीक है। कुछ एडवाइस। ओके, 2 एडवाइस। वाओ वाओ, स्टार्ट आया। जैसे मैंने कहा था आपको, आपका लाइफ में नया शुरुआत होने का ज़रूरत है। यहाँ से क्या आएगा? आई डोंट नो मैंने ये वाला कार्ड क्यों लिया, लेकिन अपने आप ले लिया। देखते हैं अगर कुछ कार्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? आ गया। ओके, समझा। वो एक्चुअली ट्रू लव मैसेजेस है। जब भी कोई भी लड़का, स्पेशली लड़के के बारे में, ठीक है, जब भी कोई भी लड़का आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, तो वो जो इंसान है वो आपको बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें बोलेंगे। तो वो क्या चीज़ें बोलेगा वो सब लिखा हुआ आप, ठीक है, छोड़ो, गिर गए काज। थोड़ा सा मैं चीज़ें सुधार लूँ, मैनेज कर लूँ। लेट्स स्टे टुगेदर। ये जो इंसान है, जब भी आप अगर उनको अप्रोच करेंगे, वो आपको मना नहीं करने वाले। कोई भी सिचुएशन रहने दो, कार्मिक रहने दो या फिर बोलते ना फलाना फलाना, जो भी जो भी रहने दो, ये आपको मना नहीं करने वाले। ये आपको हाँ कहने वाले हैं, आपके साथ रहने वाले हैं और उनके साथ भी रहने वाले हैं, ठीक है। तो वो एक एनर्जी आ रही है। एक मिनट। हाँ, ओके। तो अब देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि शायद आपको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अलग हो। शायद आपके लाइफ में क्या बोलते हैं, ये जो इंसान था, जैसे इस इंसान ने मुझे प्यार किया, जैसे इस इंसान से मुझे खुशी हुई, वैसे कभी मुझे किसी और से खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अलग हूँ, ठीक है। वो वाला एक एनर्जी आ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, क्यों नहीं हो सकती? आपके लाइफ में लिखा हुआ है कि आपके लाइफ में एक खुशी आ रही है, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल खुशी आ रही है। बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, बहुत मतलब आप लिटरली आपके लाइफ को टर्न कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में खुशी आ जाए तो डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। और अब मुझे ना 3 मैसेजेस आ रहे हैं उस दूसरे लाइक 3 ऑफ वॉन्ड्स से, ठीक है। आपका कोई तो एक रिलेशनशिप आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि रोमांटिक रिलेशनशिप में ऑप्शन आएंगे, तो वो इंसान के साथ आपका दोस्ती से शुरुआत होगा, ठीक है। वो आपको बहुत ही तारीफ़ करेंगे कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, ठीक है। आप स्पेशली अगर लड़की हो तो, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये एक होता है कि मतलब अगर कोई भी इंसान दूसरे से बहुत ही प्यार करता है, तो वो इंसान आपको बोलते हैं ना, आपकी खुशी पे बहुत ही फोकस करेगा कि मतलब आप खुश हो कि नहीं, ठीक है। ये जो इंसान है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, वो शायद आपकी खुशी के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही दिमाग वाले इंसान है, वो दिल वाले इंसान नहीं है, ठीक है। और जो दूसरे इंसान आएंगे आपके लाइफ में, वो ग्रे आइज के रहेंगे। और अगर आपके लाइफ में ये इंसान अगर ग्रे आइज का है, तो फिर ये सिर्फ रेजोनेट होने के लिए मैसेज था, और इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ कुछ होने वाला है। मुझे तो नहीं लग रहा, ठीक है। स्पेशली अभी तो नहीं होने वाला।
अगर फ्यूचर में अगर होता भी रहेगा, अगर आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, आपके एनर्जी के ऊपर है सब कुछ, तो आपकी एनर्जी अगर शिफ्ट हो गई तो ऑफ कोर्स फ्यूचर में जाके बहुत कुछ हो सकता है, होने के चांसेस है, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं मेरी अगर छोटी बहन के लिए मैं अगर ये रीडिंग कर रही हूँ तो फिर मैं उनको बहुत ही पूरी दिल दिमाग से उनको रोकने की कोशिश करूँगी, ये इंसान के पास नहीं जाना, ठीक है। हाँ, ओके, तो ये जो मैसेज है आपके फ्यूचर लव से है, ठीक है। आपका फ्यूचर में बहुत ही ब्यूटीफुल लव आने वाला है जो आपको बोलेगा दिस डेट इज़ ऑन मी, ठीक है। मतलब वो बहुत ही आपका ख्याल रखेंगे, ठीक है। आपको बोलते हैं ना कमी महसूस होने नहीं देंगे। कभी भी आपको कहीं पे भी बाहर जाना है, आपको लेकर जाएँगे, बाहर लेके जाएँगे। आपके लिए स्पेशली मुझे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, अगर वो इंसान कुछ-कुछ लोग होते हैं देखो कि 50-50 इन रिलेशनशिप होता है। मतलब आप लोग 50% दे दो पैसे, मैं 50% देता हूँ पैसे, वैसे वाला एक एनर्जी रहता है। लेकिन वो नहीं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अ, दो आपके फ्यूचर बॉयफ्रेंड रहेंगे, नहीं तो गर्लफ्रेंड रहेंगे, वो आपको बहुत सारा देंगे, स्पेशली बॉयफ्रेंड, सॉरी बॉयफ्रेंड रहेंगे, वो आपको आपके लिए पे करेंगे, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है। वी अंडरस्टैंड ईच अदर, आपके फ्यूचर पर्सन जो रहेंगे वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आप उनको अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे लेट यू आर माइन, सॉरी, यू आर माइन मुझे बता रहा है कि ये जो इंसान है, हो सकता है कि आपके फ्यूचर पर्सन के साथ पर्सन का मैसेज आ रहा है, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपका जो पास्ट पर्सन है ना, ये जो इंसान है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, तो वो इंसान आपको ये मैसेज देगा कि तुम मेरे हो, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी प्यार से नहीं, ये इंसान आपको बहुत ही मैं पोजेशन से देगा, ठीक है। मतलब तुम तो मेरे हो, तुम तो मुझे छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाने वाले, तो फिर मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो एक एक एटीट्यूड आ जाएगा उनके अंदर आगे जाके, अगर आप लोग दोनों रिलेशन में भी रहेंगे तो, ठीक है। हाँ, एंजल के मैसेज, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो चीज़ों पे फोकस मत करने की कोशिश करो जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, वो चीज़ों पे फोकस करो जो चीज़ें आपके हाथ में है, जो चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। और आपकी लाइफ में वो चीज़ यही है कि आपका जो मतलब जैसे मैंने कहा क्या यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है कि आपका लाइफ में आपको करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है, आपके एक्स पर्सन के ऊपर नहीं, ठीक है। और फ्लाई जिन पे भी जो भी आप जिनको भी आप फॉलो कर रहे हो, ये जो भी टैरो रीडर्स अगर आप फॉलो कर रहे हो, उनको बस एक एक बार क्वेश्चन कर लो कि मतलब जो भी वो इंसान बता रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से शायद बहुत जन रहेंगे, स्पेशली आप लोगों में से ही बहुत जन मतलब ऐसे रीडिंग्स देखते हैं ना कि क्या वो मेरे बारे में सोच रहे हैं, क्या वो मुझे पसंद करते हैं, क्या वो मुझे नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। और कुछ टैरो रीडर्स होते हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा हाँ 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 करके बोलते हैं, हाँ आपको पसंद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। उसका एक अच्छा भाग ये है कि हम लोगों को थोड़े दिन के लिए अच्छा लग जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बहुत अगर हम लोगों ने सोच लिया कि हाँ वो मुझे पसंद करते हैं, अरे लेकिन वो आए क्यों नहीं मेरे पास, वो सब हो जाता है, फिर हम लोग ही डिप्रेस हो जाते हैं। तो एक बार उनका ना कोई भी रीडिंग आप देख रहे हो ना, तो उनका ये वाला रीडिंग देख लो, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैसा वाला कुछ रीडिंग, या फिर आप कौन हो वैसे वाला रीडिंग। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अगर उन्होंने आपका पर्सनालिटी बराबर बताया है तो मतलब उनका टैरो रीडिंग सही है, ठीक है। अगर उन्होंने आपका पास्ट बराबर बताया है मतलब जो फ्यूचर है वो भी उनका प्रेडिक्शन सही है। लेकिन अगर उनका फ्यूचर पास्ट का ही ये नहीं जम रहा है, पास्ट का ही कोई भी रेजोनेट नहीं हो रहा है, रिलेट नहीं हो रहा है, तो फिर फ्यूचर का क्या रिलेट होगा, समझ रहे हो। तो वैसे आप एक बार क्वेश्चन कर लो सिर्फ, ठीक है। और स्टार्ट ये बताता है कि अच्छा बाय द वे एक और मैसेज है, जैसे मैंने कहा था कि ये स्पिरिचुअल लीडर्स के लिए भी हो सकता है, कोई कोई स्पिरिचुअल लीडर्स के बारे में आप पूछ रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस हो सकते हैं कि हाउ टू मैनिफेस्ट द पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन वैसा वाला कुछ, तो उसमें भी आप मतलब क्वेश्चन कर लो कि क्या वो इंसान सही बोल रहा है, क्या वो इंसान सच कह रहा है,
ठीक है? वैसे सब एक बार जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स है, जिनको भी आप फॉलो कर रहे हो ना, उनको बस एक बार सवाल कर लो, अपने अंदर एक सवाल रख लो कि क्या वो इंसान सही बता रहा है या फिर बोलते हैं ना मुझे बहलाने के लिए कुछ चीज़ें बता रहा है, ठीक है? तो वो एक मैसेज है, ठीक है? हाँ, ये जो मैसेज है वो है स्टार्ट। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपका जो लाइफ है उसमें एक नया शुरुआत कर लो, ठीक है? जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको कि आप जैसे ही नया दरवाज़ा खोलोगे, जैसे ही आप मूव ऑन करने का ठान लोगे, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है? लव इज़ काइंड, प्यार मेहरबान होता है। ये इंसान आप पे ऊपर मेहरबान नहीं है। जो भी इंसान आप पे मेहरबान होगा वही आपसे सच्चा प्यार करता है, ठीक है? 122 M 10 Gemini C L P, ये लेटर्स और नंबर्स और चार्म्स सब आ गए, ठीक है? तो ये था आपको सिर्फ रेजनेट करने के लिए कि जो रीडिंग है जिनके बारे में है उनका मैसेजेस, ठीक है? हाँ, तो हम अभी शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 2 से। ओके, पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है उनके लिए ये रीडिंग। अभी मैं जब शफल कर रही थी ना कार्ड्स, तो मुझे एक मैसेज आया है जो है मे बी, ठीक है? तो क्या आप लोग एक दूसरे के साथ रहोगे या नहीं रहोगे? तो रहोगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है? या फिर क्या बोलते हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? तो एंजल्स बता रहे हैं मे बी, ठीक है? हो सकता है कि आप लोग दोनों एक साथ रहोगे, ठीक है? हो सकता है कि वो आपके बारे में सोचेंगे या फिर अभी सोच रहे हैं, ठीक है? अब मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे, अरे मे बी क्या है? तो ये जनरल रीडिंग है, सब लोगों के लिए सब कुछ रेजोनेट नहीं होगा, तो फिर इसलिए किसी किसी के लिए हाँ आया है, किसी किसी के लिए नहीं आया है। और बाकी जो एंजल्स एक्चुअली बताते हैं वो ये है कि बोलता ना एक मिनट, हाँ, ये मैसेजेस थोड़े अजीब आए मतलब मुझे पता नहीं क्यों। मुझे एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि ऐसे थोड़ी होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैसेज आया है ना वो अलग आया है, और मतलब उनके साइड से जो थॉट्स है वो अलग आया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साइड से थॉट्स होना चाहिए था, नहीं तो ये इंसान शायद सोच रहे कि आप ऐसे सोच रहे हो, वैसा कुछ होना चाहिए था। ओके, हाँ, जैसे मैंने कहा कि यस नो मे बी में मे बी आया है, तो ज़्यादातर मुझे यस आया है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए ऑफ कोर्स, तो और मुझे थॉट्स एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है? तो फिर मैं जैसे मुझे मैसेज आ रहा है तो फिर मैं वैसे आपको बता दूंगी, ठीक है? उनका विचार क्या है, उनका थॉट्स क्या है, अभी वहाँ से शुरुआत करते हैं। ओके, जैसे रेजोनेट होता है लीजिए, ठीक है? ये जो कार्ड है ना, ये बोलता है ये बोलता है कि डिसीव करना, किसी को धोखा देना, ठीक है? तो शायद उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है, नहीं तो उनको लग रहा है कि शायद आप उनके बारे में सोच रहे हो कि जब भी आप उनके बारे में सोचते रहोगे आप वो धोखे के बारे में सोचते रहोगे, ऐसा कुछ उनको लग रहा है, ठीक है? और ये यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स दुख या फिर होपलेसनेस। लेकिन हाँ, बाकी सब कार्ड्स बराबर जम रहा है, ठीक है? तो पहला वाला कार्ड ही सिर्फ थोड़ा सा ऑपोजिट है। तो अभी जो मैं मैसेज दूंगी आपको वो कैसे दूँ ठीक है, रुको। पहला जो थॉट है ना उसमें ही थोड़ा सा अलग है, तो फिर बाकी का जो थॉट्स रहेगा, मुझे पता है मैं रिपीट कर रही हूँ चीज़ें ठीक है। पहला कार्ड का अगर हम मैसेज देखेंगे, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मैं जानता हूँ उन्होंने मुझे धोखा दिया,
लेकिन मेरी खुशी उन्हीं में बसी हुई है। और वो मुझे ऐसे समझते हैं जैसे कोई और नहीं समझता, इतना ख्याल रखता है जैसे कोई और नहीं मुझे ख्याल रखता। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पता नहीं क्यों अकेले ही रहना चाहिए। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्यों हुआ, क्यों होना, ये मतलब क्यों होना था। उम्म, क्या हम एक साथ रह सकते हैं, या फिर मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो गया अभी। लेकिन जब भी मैं खुशी के बारे में सोचता हूँ तो मैं खुद को उनके साथ देखता हूँ, मानो कि हम लोगों का शादी हो गया हो। बाप रे, कितने ख्वाब है मेरे। मुझे पता है मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुझे पता है कि हाँ, शायद मुझे उनको ना मैसेज करना चाहिए। मतलब कुछ भी हो जाए मैं उनको मैसेज कर लूँगा, या फिर कुछ भी हो जाए हम लोगों का रिलेशनशिप को मैं बनाए रखने की कोशिश करूँगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन क्या फ़ायदा, सब कुछ होपलेस है, कुछ नहीं होने वाला यहाँ से। तो ये था मैसेज, ठीक है। अगर पहला जो कार्ड है उसको उल्टा अगर हम लेंगे, मुझे पता है कि मुझे लगता है कि वो मेरे बारे में ऐसे सोचती है कि मैं धोखे वाला हूँ, लेकिन मेरी खुशी उनमें बसी हुई है। वो मुझे ऐसे समझते हैं जैसे कोई और नहीं समझता, ठीक है। बाकी सब सेम ही है, सिर्फ वो पहला वाला कार्ड जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे। ठीक है, हाँ। तो अब देखते हैं कुछ और मैसेजेस। तो ये वो सोचते हैं आपके बारे में, ये वो महसूस करते हैं आपके बारे में। कभी कभी वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं आपके बारे में, कभी कभी वो बहुत ही होपलेस महसूस करते हैं। अच्छा, बाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग दोनों में। किसी का बाल जो है वो बहुत ही बोलते हैं ना लंबा है, किसी का बाल डाई है, लेकिन बाल थोड़ा सा हटके है, ठीक है, आप लोगों का। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। और अब देखते हैं कि और एंजल मैसेजेस क्या है आपके लिए। ओह, 2 एंजल मैसेजेस है आपके लिए। मैंने कैंसर सुना, तो हो सकता है कि कोई कैंसर है यहाँ से। और ज़ोडिएक साइंस के बारे में जो भी आप इंटरनेट में देखते हो उस पे पूरा पूरा भरोसा मत करो, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे, इवन दो कैंसर है, मुझे पहला दिमाग में आता है कि कैंसर बहुत ही प्यार करने वाले में से है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा, जैसे ही मैंने कैंसर आपको बता दिया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, वैसा वाला फीलिंग है। तो ज़ोडिएक मतलब गूगल में देखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उस इंसान को देख लो, जो भी इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो उस इंसान को परखो। मतलब सच्ची वो इंसान आपके बाजू में ही है, और फिर आप उनको देखने के बदले में फ़ोन पे देखकर गूगल कर रहे हो। ठीक है, समझ रहे हैं आपको। हाँ, शायद आप लोगों का जो दोस्त मतलब रिलेशन है, या फिर जो भी था सिचुएशनशिप है, वो दोस्ती से शुरू हो गई है। अच्छा, कोई कोई है आपके यहाँ पे जो मतलब जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ कुछ लोग हैं जिनको पसंद ही नहीं आ रहा है कि आप लोग इनके बारे में सोच रहे हो, और जिनको थोड़ा सा गुस्सा है इनके बारे में। वो भी एक मैसेज आया। ओके। अम ओके, तो वर्गो आया है, कैप्रिकॉन आया है, डी और 6, ठीक है। ओए, मिनट। ये लॉन्ग नोज आया है, फैंसी कार आया है, कोई तो अमीर हो सकता है, ठीक है। डाइड हेयर आया, जैसे मैंने कहा था कि किसी का तो बाल बहुत ही अट्रैक्टिव है, ठीक है। लॉन्ग नोज हो सकता है,
ठीक है, आप लोगों का फ्रेंडशिप से दोस्ती स्टार्ट हो गया रहेगा, और वो जो इंसान है वो जिम में जाता है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और लव इज़ नॉट ईजीली एंगर्ड, वाओ। मैंने जब आपको मैसेज बताया कि आप लोगों में से कोई तो है जो जिनको इस इंसान के ऊपर बहुत ही गुस्सा आया है, या फिर जब भी आप उनके बारे में सोचते हो तो आपको बहुत ही गुस्सा आता है, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज है कि प्यार ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल भी जल्दी से गुस्सा नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो प्यार है, प्यार में थोड़ी गुस्सा होता है, ठीक है। मतलब इतना जल्दी से नहीं, मतलब कभी कभी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा नहीं करना ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बाय द वे। माफ़ करना बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ, क्रिएटिव आउट ऑफ बॉक्स, जो भी आप सोच रहे हो उस वो एक पैटर्न बनता जा रहा है, ठीक है। एक ही चीज़ आप बार 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 सोचते जा रहे हो, ऐसा लग रहा है। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि वो मत सोचो, अभी कुछ और सोचो, ठीक है। तो आपके अंदर आप झांक सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। और क्लोजर ये बता रहा है कि माफ़ कर दो। अगेन, जो पास्ट था उसे, वो बीत गया और फिर उसे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, और इट्स ओके, यू आर नॉट अलोन। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि अभी के अभी आपको माफ़ करना है, और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि उस इंसान को वापस एक्सेप्ट करना है। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि एटलीस्ट अपने दिल में वो माफ़ी रख दो, ठीक है, उसे जाने दो, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है। और स्वैग, बस एंजॉय करो अपना लाइफ, कूल बनो, ठीक है, एंजॉय करो। इंस्टाग्राम पे कुछ कर लो, मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों का कुछ बिजनेस है इंस्टाग्राम पे, फ़ोटोज़ डाल दो या फिर कुछ भी कर लो। ठीक है। आप लोग, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, जो जिन लोगों ने सोचा था कि इंस्टाग्राम पे कुछ तो करना है, तो उनके लिए ये मैसेज है, ठीक है। हाँ। ठीक है, तो हाँ, फाइल नंबर 3 तो मेरे प्यारे फाइल नंबर 3 वासियों, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं? सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? ओह गॉड, मेरा माइक नहीं लगा, अब लग गया, ठीक है। ओके, तो आपके बारे में फाइल नंबर 3 वाले इंसान जो भी है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। क्या वो आपके बारे में सोचते हैं? जी हाँ, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप के हिसाब से नहीं सोचते। इसीलिए नहीं क्योंकि वो रोमांटिक किस्म के नहीं है, लेकिन इसीलिए क्योंकि उनके पास से उनको अभी तक मूव ऑन होना है, ठीक है। और वो अभी फ़िलहाल बहुत गार्डेड है, उनको उनका दिल छुपा के रखना है, किसी और को देना नहीं है। और लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग, उनके दिमाग में उनका एक्स बहुत आता है, वापस वापस आता है, ठीक है। उनके दिमाग में आता रहेगा, नहीं तो उनके लाइफ में आता रहेगा, ठीक है। मतलब वो वापस वापस मैसेज करते रहेंगे, ऐसे कुछ। और इसीलिए आप उनके दिमाग में रोमांटिक सेक्टर में नहीं हो, आप उनके दिमाग में बहुत ही प्रैक्टिकल सेक्टर में हो। तो हो सकता है जॉब, नहीं तो कॉलेज, नहीं तो ऐसे कुछ सेक्टर में। तो मतलब उनको वापस हर्ट नहीं होना है, ठीक है। और फिर वो किसी वजह से हर्ट हो भी रहे, तो जैसे मैंने कहा कि उनके एक्स शायद उनसे अभी तक कांटेक्ट में है, नहीं तो उनका दिमाग में भी अगर एक्स रहेगा तो फिर भी ऑफ कोर्स वो दुख होता ही है, राइट। तो इसीलिए वो कभी भी आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो फिर वो ऐसे सोचते हैं कि हाँ, ये मेरी स्कूल मेट है, नहीं तो क्लासमेट है, ये मेरे कलीग है, तो वैसा वाला एक फीलिंग, ठीक है। अब देखते हैं कि और क्या मैसेजेस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि विश फुलफिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपका क्या विश है आप जानते हो, जो भी विश है फुलफिल हो जाएगा, लेकिन शायद आपको पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। ये एक चैनल मैसेज था, और कोई ये नहीं है।
यहाँ से तो कोई एडवाइस नहीं है। और देखते हैं, ये इंसान अभी फ़िलहाल आपके लिए बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं सोच रहा है, ठीक है? अभी आप हो उसके दिमाग में, लेकिन एक कलीग ऐसे टाइप के, वैसे और कुछ नहीं। कोई एडवाइस नहीं है आपके लिए। एक है 333 नंबर आप देखते रहेंगे तो 333 एक्चुअली विश फुलफिलमेंट के बारे में बताता है कि आपके जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती है, ठीक है? और पेशेंस की ज़रूरत है, बस वो मैंने सुना, ठीक है? क्योंकि ऑफ कोर्स ना, दूसरा इंसान जो है उनको दुख हो रहा है, उनके एक्स से वो मूव ऑन नहीं हुए, तो फिर हमको भी उनको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा ना, कि मतलब ऐसे थोड़ी हम ज़बरदस्ती कर सकते हैं कि नहीं अभी रिलेशन में रहो मेरे साथ, नहीं कर सकते, राइट? तो इसीलिए उनको उनको टाइम देना है, ठीक है? उनको टाइम लगेगा, राइट? ऑफ कोर्स। तो कैंसर आया है, पी आया है, एफ आया है, 6 आया है। आई गिव यू वॉट यू वॉन्ट। एंजल्स चाहते हैं कि आप उनको वो चीज़ दो जो वो चाहते हैं, जो उनको ज़रूरत है। और अभी फ़िलहाल उनको जो चीज़ की ज़रूरत है वो है टाइम, ठीक है? उनको टाइम की ज़रूरत है, ठीक है? और जी आया है, क्यू आया है, इट डज नॉट डिसऑनर अदर। प्यार ऐसी चीज़ है जो दूसरों का निरादर नहीं करती। और ये मैसेज एंजल आपको एडवाइस की तरफ से दे रहे हैं। तो उनका मतलब बोलते हैं ना, जस्ट बिकॉज वो उनके पास से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, नहीं तो मतलब जो भी है, मैं हूँ ना आपके पास, तो फिर तुमको दूसरे की ज़रूरत क्या है, या फिर तुम उसको वापस वापस मैसेज क्यों कर रहे हो, ठीक है? तो उनका जो एक्स है, उनका एक मतलब हर एक इंसान में इतना करेज नहीं होता कि तुरंत चीज़ें बंद कर दे, ठीक है? हर एक इंसान में ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ लोग आप में से भी हो जो पीपल प्लीजर्स है, कि मतलब अगर किसी ने आपके पास आए कोई भी, तो आप उनको मना नहीं कर पाओगे। कोई भी हमारे दरवाजे पे आते हैं, मेहमान करके आते हैं, तो उनको थोड़ी हम मना कर सकते हैं कि नहीं तुम अच्छे नहीं हो तो फिर तुम्हारे साथ नहीं रहना, ऐसे सब। तो वो भी वैसे ही रिप्लाई कर रहे हैं उनको, ठीक है? तो अगर वो रिप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अच्छा लग रहा है, उनको एक्स पसंद है, उनको भी मूव ऑन करने का है। देखो यहाँ पे कहाँ जाए है उनको, वो तो गार्डेड है, उनका तो दिल किसी को उनको देने का भी नहीं है, वो भी है उनका एनर्जी। लेकिन बोलते हैं ना, एक तरफ से बहुत ही उनका खुद का लाइफ बहुत ही टफ है, ठीक है? उनसे हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको एडवाइस देते जाओ कि नहीं तुम उनको बोलो, तुम उनको बोलो। उनसे हो नहीं रहा है, उनसे जेन्युइनली नहीं हो रहा है, ठीक है? तो उनको समझो ना, उनको ये बोलने के बजाय उनको समझने की कोशिश करो कि हाँ मैं समझ सकती हूँ कि आपसे नहीं हो रहा, इट्स ओके, आप अपना टाइम ले सकते हैं, समझ रहे हो? तो वो एक मैसेज आया आपको एंजल्स की तरफ से। और स्टार्ट, एक नई शुरुआत कर लो, ठीक है? आपका जो पास्ट लाइफ था वो पास्ट में बीत गया, ठीक है? यहाँ तक भी जो भी ये इंसान के साथ सिचुएशन हो रहा है, अभी तक, कल तक नहीं तो आज, आज तक जो भी है, कल तक जो भी हुआ था वो पास्ट है, वो बीत चुका। अभी से जो शुरू होगा उस पे आप फोकस करो, ठीक है? प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो, ठीक है? तो यही मैसेज है आपके लिए। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि ये इंसान क्या किस दौर से गुजर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई तो एक है जो सोच रहे हैं कि ओह ऐसा है क्या, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्या मूव ऑन करने के लिए। ठीक है, कोई नहीं, ऐसे मैंने जस्ट सुना तो वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग वॉइस है ना आपसे, आपकी तरफ से, तो हाँ। ओके, तो यही था मैसेज। अगली वीडियो में मिलते हैं, अलविदा।